हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी दर्द होता है, हमारे अंदर भी एहसास है। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले चैलेंज यूट्यूब पे किया है, ऐसा कोई माँ का लाल पाकिस्तान में है जो मुझे नौकरी दे दे, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। जी द पंच के खूबसूरत और पंख वाले नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस्लामाबाद के F10 मरकज़ आया हुआ हूँ। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो ख्वाजा सरा, जिनको हम ट्रांसजेंडर्स भी कहते हैं, शी मेल भी कहते हैं, हेजड़े भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से इनको पुकारा जाता है, तो इनका इंटरव्यू करने आया हूँ कि इनके मसले मसाइल क्या हैं। इनके साथ ज़्यादतियों का तो हम मीडिया में भी सुनते हैं, सोशल मीडिया में भी सुनते हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि इनके मसाइल क्या है, इनके ख़र्चे क्या है, इनके ज़राए आमदन क्या है। तो तमाम चीज़ों से हम अपने द पंच के नाजरीन को आगाह करने के लिए मैं यहाँ इस वक्त आया हुआ हूँ F10 मरकज़ में। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जितने जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, उनमें से ज़्यादा जो फ़ीमेल्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फ़ीमेल कहें इनको या शीमेल कहें, बेसिकली ये लोग अपने आप को शीमेल कहते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, बात करके द पंच के ज़रिए हुकाम बाला तक इनके मसले मसाइल पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये एक और ख्वाजा सरा हमारे सामने, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? दिन कैसे गुजर रहे हैं? हाँ, दिन तो बहुत, यानी कि आप कुछ भी ना पूछें, इतनी मुश्किलातें हैं, आपको क्या बताएं। और ऊपर से जब हम बाहर से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो पुलिस वाले बहुत ज़्यादा पहले तंग करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी तो मांगने नहीं देते, मांगे भी ना तो फिर हम क्या कर रहे हैं। फंक्शनों पे पाबंदी लगा दी है उन्होंने, इस वजह से तो बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानी हैं। ऊपर से फैमिली वालों को भी सपोर्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा है। और हमारी कोशिश ये है, हमने तो ऐसे ही निकलना है, ऐसे ही बाहर आना है, हम क्या मर जाएं, क्या करें। हमें भी जीने का हक है ना, हम भी मुसलमान हैं, बहुत मसले होते हैं। और ऊपर से जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि रवैया उनका गलत हो जाता है जब हमें देखते हैं, तो बहुत परेशानी होती है। प्लीज़ हमारे लिए भी कुछ सोचें, हमारा भी दिल है, हमारी भी एक दुनिया है, हम भी चाहते हैं हमारे साथ लोग अच्छा रहें, और इस तरह नहीं आप कर रहे हैं हमारे साथ। और हमारे, आप यकीन माने, हम जब ईद पे भी हम निकलते हैं तो हम कहीं पार्क में भी नहीं जा सकते, घूमने भी नहीं जा सकते। हम ये ईद पे हम गए थे नवाज शरीफ पार्क इस्लामाबाद में, उधर हमें पब्लिक ने इतना तंग किया, हम बाकायदा उधर से हम भाग के निकल आए। हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस भी नहीं आई, उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं की। आप यकीन करें हम बहुत परेशान हैं, हमारी भी कुछ ऊपर तक बात जाए, हमारी भी कोई बात सुने, हम यही कह सकती हैं, ताकि हमारा भी कोई सिस्टम बने इस तरह का। हमें भी तंग करना लोग छोड़ दें, कुछ हमारा भी सोचा जाए, इस तरह ना करें। हम भी मखलूक हैं अल्लाह की, और बहुत परेशानी है। हम आपको क्या क्या बातें बताएं, आपने हमारे फैमिली वालों से भी बहुत हैं, और इस वजह से। और पहली तो बात ये है कि वो जो लोग जिस तरह नज़र से देखते हैं, पहले तो वो बहुत परेशानी बनती है जब घर से निकलते हैं। और बाकायदा जब हमने शॉपिंग वगैरह करना होता है तो लोग पीछे से आवाज़ें लगाते हैं, खुसरा है, हिजड़ा है, इस तरह बातें करते हैं, और हम बहुत परेशान हैं। हमारा भी कोई सिलसिला इस तरह का हो, कोई हम नौकरी भी नहीं कर सकते, आप हमें कोई नौकरी भी नहीं दे रहे ताकि हम कुछ अपना हक लाल के कमा के खा लें। फंक्शनों पे आपने वो पाबंदी लगा दी है, हम कहाँ जाएं, ये हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। हमारा भी जीने का हक है, हमारी भी ज़िंदगी है, हमने भी गुजारनी है। हम सारी ज़िंदगी ये काम तो नहीं करती रहेंगी, आखिर हमने बूढ़ा भी हो जाना है, सदा जवान भी नहीं रहना। और प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, इस तरह ना करें हमारे साथ, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने घर का किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है। अच्छा जी, दूसरे अखराजात है, खाना पीना होता है, ये सारी चीजें, फिर आपका गुरु भी होता है, उसको भी खिलाना होता है, कुछ है, ठीक है। हाँ, तो पहले कमाई आपकी इनकम कितनी है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। अगर आपको पैसे लोग दे देते हैं, और खर्चे कितने हैं आपके इस हवाले से? पहली तो बात ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 से अलावा कोई ज़्यादा देता नहीं है। हमारा दिन का अपना इतना खर्चा होता है, हमने खाना पीना होता है। और ये देखें ना, यकम हो चुकी है, अब 10 तारीख को हमारा फिर बिल आ जाएगा, तो बिल भी हमने किराया भी देना है, बिल भी देना है, सब कुछ करना होता है। हम इतनी परेशानी होती है, हम क्या करें। और ज़्यादा तो मसला ये होता है, रहने का मसला होता है, मकान का मसला होता है, बिल देना होता है, खर्चे अपने भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत मुश्किलें हैं। हुकूमत आप लोगों को जॉब्स वगैरह दे दे, अच्छा जी, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो,
नादरा से आपकी रजिस्ट्रेशन हो, ये सारा आपका मुतालबा है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। हमें हमसे पूछा जाए तो हम भी तैयार हैं, हमें नौकरी कोई दे तो हम करने को तैयार हैं, लेकिन कोशिश तो करें ना, हमें हमारे लिए कुछ काम तो करें। हम रेडी हैं, जब आप कहेंगे जिस तरह होगा, अच्छी जॉब मिलेगी या जब कोई अच्छी नौकरी मिलेगी हम कर लेंगे, हम तैयार हैं। और आप तो ये सोच ही नहीं रहे, हमारी तरफ तो तवज्जो भी किसी की नहीं है। सब हुक्मरान, मरियम नवाज, इमरान खान, नवाज शरीफ, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। सब यानी कि दुनिया के सारे मसले हो रहे हैं, लेकिन ख्वाजा सराज की कोई यानी कि कोई बात नहीं, किसी बात की नहीं कोई सुन रहा। लेकिन हमें बहुत दुख लगता है जब अपने ही पाकिस्तान वाले लोग हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। हमारा कुछ सोचें, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है। हमारे साथ एक और ख्वाजा सराम मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ठीक ठाक। जी। दिन कैसे चल रहे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, अच्छा चल रहा है। मजदूरी धंधा ठीक है? बस क्या मसले मसाइल है, जरा बताइए। मसले मसाइल आपको पता है, फिर हमारी लाइफ में तो हर जगह पे आते रहते हैं। कभी पुलिस वाले पकड़ के ले गए, कभी इधर से लोगों की वजह से हमें कुछ नज़रअंदाज किया जाता है। तो फिर हमने भी तो अपनी रोटी रोजी कमानी है ना। कुछ दिनों पुलिस वाले मुझे पकड़ के ले गए, 2 दिन उन्होंने मुझे थाने में बांध रखा। मेरे फिर वहाँ पे मैं ले गए, मेरा चलान हो गया, मेरी वहाँ पे ज़मानत हो एक कचहरी में जाके। लेकिन हम भी लोग हैं, हमें भी हक अदा किया जाए। अगर हमें पकड़ के पुलिस वाले फिर ले जाते हैं। कुछ दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने पाबंदी लगा दी थी, चलो दूसरों पे लगा दे, एक अलग बात, लेकिन हम लोग कहाँ जाए? फंक्शनों पे हमारे पे पाबंदी, थिएटर पे हमारे पे पाबंदी, मेलों पे हमारे पे पाबंदी, तो हम जाएं तो जाएं करें। अगर 10 से 20 ना मांगे तो फिर कहाँ से मांगे, क्या खाएं हम? घर के अखराजात इतने, फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है। कुछ हमारे साथ बदतमीजी हो जाए, हमें कोई गाली गलौज कर ले, चाहे हमारे साथ कोई बदतमीजी कर ले, उसका कोई इशू नहीं उठाया जाता, चाहे वो सरेआम हमें क्यों ना मार के चले जाए। लेकिन हमारे पीछे कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता है। हम अपने हक पे आवाज़ उठाते हैं, कुछ सुन लेता तो ठीक, ना सुने तो फिर हम खामोश की हमारे बस अपने चुप तोड़ के बैठ जाते हैं। फिर आप लोगों की कोई तंजीम भी है? आप लोगों की अपनी कोई तंजीम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम तो हमारी है इधर, लेकिन बस कुछ ऐसे अक्सर होते हैं, किसी को आगे रखा जाता है, किसी को पीछे रखा जाता है। जो नज़र में आए बस उसका वो सोच लेते, जो नज़र ना आए फिर उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो बस फिलहाल तो ये। अगर हुकूमत आप लोगों को नौकरियां देने की ऑफर करे, ऐलान करे, तो आप लोग तैयार हैं बाकायदा काम करने के लिए? देखो मेरी आप बात सुने, पहले नंबर पे चाहे आम इंसान भी है ना, शहरी कोई भी है ना, 40-50 पे उसका गुजारा नहीं। 40-50 हज़ार पे हमने बिल देने होते हैं, किराए देने होते हैं, हमने अपना भी खाना पीना होता है, हमारे अपने भी मसले होते हैं। 40,000 पे मरियम नवाज साहब ने ये कहा था कि हम 1600 ख्वाजा सराफ को जॉब देंगे, तो बाकी किधर जाएंगे? वो भी 20-25 हज़ार पे देंगे। वो 20-25 हज़ार पे हाई कला को क्या पता है क्या गुजारा होता है? 2 टाइम का खाना इंसान खाना ही खा ले 2025 का, तो वो ही बन जाता है। तो किधर गुजारा होता है? अगर कहाँ गवर्नमेंट को चाहिए हमें हमारे किराए फ्री करवाए, हमें जॉब दे, फिर हम खुश हैं। ऐसे तो नहीं है जॉब देंगे गवर्नमेंट हमें, उसमें से हम किराया भी अदा करें और अपने के लिए भी कुछ, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं सर। तो इलाज मुआवजा जो उसका खर्चा होता है वो भी आप लोग खुद बर्दाश्त करते हैं जाएगा या सरकारी अस्पतालों में सरकारी इलाज होता है? ज़्यादातर तो हम आम पर सरकारी हमें पूछते ही नहीं, हम जाएं भी तो हमसे पूछताछ करते ही नहीं है। वो बस जाएंगे, पेंडोल दे दीजिए, वो पूरा हमारा वो नहीं करते हैं। हम जाएंगे फिर वहाँ पे स्पेशल जाते हैं, कोई हमें यानी कोई मसला बन जाए, डेंगू का इस तरह का मसला, हम अपने पैसों से फिर हम इलाज करवाते हैं। हम अपने और क्या मसले मसाइल में जाके बस लाइफ में मुश्किल है लाइफ आपकी ना? नहीं कहती मुश्किल, बहुत मुश्किल है लाइफ हमारी। मुआशरे में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हर किसी को देखने में नजर आता है, यार ये कितना लोग कमाते होंगे, यार ये कितना लोग खाते होंगे, क्या ले जाते होंगे। तो सर जो दिल के अंदर दर्द होता है ना, हम लोग से पूछे कि दर्द क्या है, ये तो हम बाहर निकलते हैं लोगों के लिए थोड़ी देर हंस मुस्कुराहट कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, उनके साथ चल मस्ती हो जाती है हमारी। और वरना जब हम कमरे में कल जाते हैं रात को, अकेले तन्हाई में होते हैं, तो हमें पता होता है कि तन्हाई क्या है और अपने क्या है, गैर क्या है, फिर एहसास होता है। वरना तो जहाँ पे
एहसास नाम की दवा सभी चीज़ मिल जाएगी। चलो एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, जी, जो तजहीज़ व तदफीन होती है, आप लोग जब कोई आपकी कम्युनिटी का कोई बंदा उसकी डेथ हो जाती है तो वो सारे खर्चे भी आप लोग खुद करते जी हैं? बिल्कुल, वो भी और हम नमाज जनाजा वगैरह उसके लिए किसी जी मौलवी को बिल्कुल, बुलाते वो हैं? भी पिछले दिनों ने हमारी ख्वाजा सरा थी इधर हॉस्पिटल में, उसकी डेथ हुई थी, उसका भी हमने सारा कुछ करवाया। हम मिल के अपनी कम्यूनिटी में एक दूसरे को बता देते हैं, एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, फिर हम आपस में ये कर लेते हैं। हम किसी को नहीं वो कहते कि हमें 5 दो, हमें 10 दो, हमें 1000 दो, हमें 500 दो, हम किसी से कुछ नहीं मांगते। जो हमें हमारे पास पे तौफीक होता हम अपनी जेब से खर्च करते हैं। अच्छा, तो तदफीन कहाँ करते हैं आप लोग? जो आम मुसलमानों की कब्रिस्तान है उनमें करते हैं? जी जी बिल्कुल, उन्हीं में हम करते हैं। हम भी मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह और रसूल का आपको कलमा आसानी से पढ़ने- अलाउ करते हैं? जी कब्रिस्तान वाले आपको आसानी से? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी इतना तो हक बनता है कि हमें भी मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, तो नहीं कि हमें रोड पे दफनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो हम भी कब्रिस्तान में दफनाते हैं एक दूसरे को। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो टेक्सला में एक वाक़या हुआ, फ्लैट पे कोई 2 लड़के आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, 2 ख्वाजा हज़रात ने दरवाज़ा खोला, एक बेचारी के उसका होंठ काट दिया, एक बेचारी को पेचकस के साथ उसको कत्ल कर दिया, बड़ी बेदर्दी का उसको। और वहाँ पे टेक्सला में ख्वाजा सराओं ने हाथ जोड़ के मरियम नवाज से कहा कि प्लीज़ हमारे मुजरम हमें दो, हमारे मुजरम पकड़ाओ, लेकिन कभी किसी ने सुनी नहीं है। आखिर हम भी इंसान है, वो भी किसी माँ का बेटा था, किसी भाई का भाई था वो, तो लिहाजा हम पे भी रहम किया जाए, जो हमारे साथ जुल्म ज़्यादती करती है उस तक भी पहुंचा जाए, उसको भी जुर्म के दायरे के अंदर लेकर आए। ये तो नहीं कि जो जुर्म करके हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं, हम इंसान नहीं है, हमारे अंदर भी रूह अल्लाह ने बसाया हुआ है, हमें भी तकलीफ़ होती है, हमें भी दर्द होता है, हमारे अंदर भी एहसास है। कभी आप लोगों ने हमारी आंखों में नहीं झांक के देखें यार, इनकी आंखों में कितना दर्द होगा, कितनी नमी होगी इनकी आंखों के अंदर, लेकिन सब हमारा हंसता चेहरा देखते हैं। लेकिन अभी तक उस बेचारे का कोई पता ही नहीं चला किसने कत्ल किया, किसने। हालांकि पते होने के बावजूद भी हमें कोई सपोर्ट नहीं करता है, चाहे चौक में लाश पड़ी हो, कोई बंदा हमारी लाश को भी हाथ नहीं लगाने आता है। जी, इनके मसले मसाइल आपने सुन लिए। हुकूमती जो अहदेदार हैं, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, दीगर सूबों के जो वज़राए आला है वो भी सुन लें, पुलिस वाले भी सुन लें, इंतज़ामिया वाले भी सुन लें, जो ऊपर बैठे हुए साहिबान हैं वो इनके मसले मसाइल सुने, इनके क्या मसाइल है और इनके मसाइल का कोई हल निकले, ये द पंच की तरफ से मैं मुतालबा करूँगा। और द पंच के नाज़रीन से गुजारिश भी हम करेंगे कि इनकी जो वीडियो है, इनका जो पैगाम है, इनका जो दर्द है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हुकाम वाला तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और ख्वाजा सराम मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे। जी बताइए, क्या नाम है, अपने मसले मसाइल जरा हमें सुनाइए। जी, मेरा नाम सना चौधरी है, आई एम रेजिडेंट इस्लामाबाद, और मैं ट्रांस के लिए माशाल्लाह बड़ी एक्टिव भी हूँ। और ट्रांस के साथ कोई मसला मसाइल हो जाता है, मैं ट्रांस के पीछे किसी हॉस्पिटल में हो, बीमार हूँ, या इनके साथ कोई मसला थाना कचहरी में हो जाए, मैं इनके पीछे जाती हूँ। और रिसेंटली हमारे जो हालात ऐसे हैं, कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग नौकरियां नहीं करते, नौकरियों को देता नहीं है, तो नौकरी हम कैसे करें? नौकरियां देने वाले जो हैं वो देते नहीं हैं, तो फिर हम लोग उन्हें तो नाचना है तो गाना है, अगर वो नाच गाना भी नहीं है तो हम कहाँ से करें? फिर हम लोग उन्हें तो अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं निकलना तो है। अगर हम हमारे लिए ये लोग नौकरियां दें, अच्छी इज्जत की रोजी दें, तो हम क्यों ना नौकरियां करें? सबसे पहले तो मैं करना चाहती हूँ कि मुझे इज्जत की नौकरी दी जाए, तो या मैं बाहर तो ना निकलूँ ना, या मैं फंक्शन तो ना करूँ। यहाँ तो लोग सारे कहते हैं कि चलो हम नौकरियां कर लेंगे तो ठीक है। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले चैलेंज यूट्यूब पे किया है, ऐसा कोई माँ का लाल पाकिस्तान में है जो मुझे नौकरी दे दे, मैं सब कुछ छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो आपको पता राइट्स तो बहुत कम ही मिलते हैं, हर बंदे को राइट्स तो नहीं है। तो ज़ाहिर हमारा पाकिस्तान है, हम अपने पाकिस्तान में तो रहते हैं। तो इससे पहले तो बड़े बहुत हालात खराब थे, आज काफी बेहतर है माशाल्लाह। के वो हमारी एक गुरु है, नयाब उनका नाम है, उन्होंने बहुत सारा हम लोगों पे काम भी किया है, और मैं इनकी स्टूडेंट भी हूँ, और मैं भी काम करती हूँ। अगर ट्रांस के साथ कोई मसला हो जाए तो मैं इनका पूरा साथ देती हूँ, हॉस्पिटल तक जाती हूँ, थाना कचहरी में जाती हूँ। फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ट्रांस को उठा के ले जाते हैं, वो उनके साथ रेप करते हैं, फिर उनको ऊपर से मारते हैं, फिर उनके तशद्दुद करके उनको फेंक देते हैं। तो ट्रांस भी देखो एक इस मुल्क की शहरी है, हम लोगों को भी इस मुल्क में जीना है, हमें भी इस मुल्क में जीने का हक चाहिए, और हमें भी इज्जत की
इज्जत चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क में जीना है, मरना है, सब कुछ है, और हम क्या करें, हम भाई। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोगों के साथ कोई ज्यादती होती है, कोई रेप का वाक़या पेश आता है या कोई मारता है, आप लोग जब पुलिस वालों के पास जाते हैं तो पुलिस का रवैया कैसा होता है? देखिए मेरी बात सुने, अक्सर तो ये होता है, वैसे मैं बात जो पहले मैंने की है, कुछ हमारी ट्रांस से काम करती है माशाल्लाह, जिनके एनजीओ में काम करती है, बड़ा अच्छा तावन करती है। तो देखो आगे ये जब तक चल रहा है तो अभी तो फिलहाल तो अच्छा चल रहा है, लेकिन पुलिस भी बात सुनती है, कहीं पुलिस वाले सुनते हैं, कहीं नहीं भी सुनते। और अगर आप बाहर निकलते हो, बैगिंग करने भी जाते हो, तो आपको हरासा कर देते हैं, आपको पकड़ के थाने ले जाते हैं, आपको वहां पे केस डाल के जेल भेज देते हैं। फिर उसके बाद आपको किसी फंक्शन पे जाते हो तो वहां पे लोग हरासा करते हैं, हरासा करके आपके लेके आप पे तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, रेप करते हैं। तो फिर उसके बाद भी पुलिस भी बहुत कम ही बात सुनती है। अच्छा, आप में से इंडिविजुअल यानी हर फर्द का खर्चा कितना है, उसमें किराया है? देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले तो हमारे अपने घर तो नहीं है ना, हमारे घरों में तो हम लोग अपने सुकून की एक टाइम की रोटी भी खा के घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन हमने रेंट में 20-40 हजार रुपया हमारे फ्लैटों का किराए हैं, क्योंकि हम कहाँ जाएं, हम 5-5 4-4 मिलके करते हैं, और उसके बाद एक टाइम का खाना करना इस वक्त 1000 लगता है एक टाइम का। महंगाई इतनी, हालात इतने खराब है, हमारा ना मेडिकल है, हमने कमाना तो अपने मेडिकल के मेडिसिन भी लेनी है, हॉस्पिटल भी जाना है, गाड़ियों के किराए भी देने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन मेरी बात सुने, सब पे अखराजात बहुत ज्यादा है। जहाँ हम नाचेंगे नहीं तो क्या करेंगे, नौकरियां नहीं है तो फिर हमने नाचना है, गाना है, ये तो हमारी फील्ड है। तो लोग तो हमें तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये नाचते हैं, ये मेकअप करके रोडों पे पड़ते हैं, रोडों पे कोई बंदा मेकअप और लिपस्टिक लगा के ना, हम तरास हैं और हमें अपने मुल्क में रह रहे हैं, हमें आगे चाहिए और हमें नौकरियां नहीं दें, हमें नौकरियां चाहिए। मैं नौकरी करके देखा कि हमें कहा है ना किसी पैनल पे, मैं पैनल पे बैठ के कहती हूँ, आज मैं पैनल पे बैठी हूँ, मुझे काम करके दिखाएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिजनेस दे हमें, किसी इंडस्ट्री एरिया में हमें नौकरियां दे, हम करेंगे। हम मॉडल है, हम स्टार है, हम पढ़ी लिखी हुई है, कौन भी काम कर सकता है, बोलने वाला काम हर जगह पे कर सकता है, ये लोग नहीं करते। तो जिस भी इदारे में कहें मैं वर्क करने के लिए तैयार हूँ, तो जहाँ हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो कहाँ से, घर में तो नहीं किसी ने खिला के देना। फिर ट्रांस जहाँ पे सफर में जाते हैं, जो भी जाते हैं, तो पुलिस तो हरासा करती है। क्यों, हमारा माशरे में हमें लोग जब कम वो करते हैं, एक्सेप्ट करते। पाकिस्तान है और हमारा मुल्क है, हम इसमें जिएंगे, मरेंगे और हम कायम दायम रहेंगे।